बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये ठान ली है कि उन्होंने जहां भी जाना है पाकिस्तान के वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़ें करनी हैं। गोया मोदी को जलाना अब उनकी ज़िंदगी का अवलीन मकसद नज़र आता है। मलेशिया पहुंचे, मलेशिया भी जाकर कहा कि दोनों शख्सियात पर मुझे बड़ा भरपूर एतमाद है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन टेंशन का जिक्र किया तो वहाँ भी ये कहा कि वो इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इस वक्त दोनों मुल्कों के माबैन जो मुज़ाकरात जारी हैं उसमें इस मसले को हल कर लिया जाएगा। साथ ही कहा कि वो दुनिया के ममालिक में चाहते हैं कि तजारत हो, टेंशन की कैफियत ना हो, लड़ाइयाँ ना हो और तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर तजारत करें। उन्होंने दावा किया कि वो 8 ममालिक के तल्लुकात इस हवाले से जो उनके माबैन लड़ाइयाँ थी वो ख़त्म करा चुके हैं, 8 जंगें ख़त्म करा चुके हैं। ये सूरत हाल तो ऐसी बनती नज़र आती है कि गोया जो होता है ना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन जाना, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के बाकायदा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनते हुए दिखाई देते हैं कि कोई मौका हाथ से वो जाने नहीं देते। जिक्र कहीं और का हो, बात कहीं और की हो, वो जनाब जिक्र दरमियान में ज़रूर लाते हैं पाकिस्तान का और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का, साथ शहबाज शरीफ साहब का भी, क्योंकि इससे पहले तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद लोग कहा करते थे जी शहबाज शरीफ साहब का कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाता। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की भी तारीफ़ें इसलिए की जाती हैं कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मार्का हक हमने जीता है उसके अलावा हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं है, हमारी कोई सफारतकारी नहीं है। लेकिन अब उन्होंने जोड़ी बना दी है, यानी जहाँ नाम लेना है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का, वहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लेना है। तो ये सूरत हाल अब ऐसी बाज़ाहिर बनती हुई दिखाई देती है कि मोदी को जलाना है हर वक्त और नाम इन दोनों रहनुमाओं का हर वक्त लेते रहना है। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त गुस्सा है हिंदुस्तान के ऊपर, वो किसी सूरत भी थमने का नाम ले रहा, नीचे आ रहा है। इसलिए जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो ये जिक्र ज़रूर कर देते हैं। दूसरी अहम खबर जो है वो है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन मुज़ाकरात की जो तुर्की में हुए, जिसमें पाकिस्तान ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कह दिया है कि जनाब एक ही तरीका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सरहदों पर जो है इस वक्त माहौल पुरअमन इसलिए हो सकता है, वहाँ खामोशी सिर्फ इसलिए हो सकती है कि वहाँ से कोई भी गिरोह तश्कील ना पाए, वहाँ से कोई गिरोह आकर पाकिस्तान में कोई ऐसी कार्रवाई ना करे और जब तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी कोई ये खामोशी नहीं रह सकती। यानी गोया सरहदों पर अगर सुकून देखना चाहते हैं, अगर आप अमन देखना चाहते हैं तो वहाँ से लोगों को वहाँ पर आना बंद करना होगा और वहाँ से जितने भी ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे कार्रवाई अफ़गानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत को करनी पड़ेगी। तालिबान की तरफ से ये कहा गया कि जनाब हम उनको पाकिस्तान की सरहद से दूर ले जाते हैं, करदम तहरीक को, तालिबान को, और वहाँ गजनी के इलाके में वहाँ जाकर उनको बसा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह पता है कि जितना मर्जी दूर जाके वो बस जाएँ, जब तक उनकी आइडियालॉजी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वाक़यात होते रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि अब ये नहीं होगा कि वहाँ से लोग आएँ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें और हम उनको निशाना बनाएं, बल्कि वहाँ से जहाँ से वो आएंगे और जो वहाँ से उनको भेजने वाले होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान ने इख्तियार किया है। इसलिए अब ये बड़ा वाज़ेह हो चला है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जनाब कतर भी किरदार अदा कर रहा है, तुर्किया भी इसमें किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि हम ये समझते हैं कि ये दोनों ममालिक गैर जानबदार ममालिक हैं और दोनों ममालिक के पास अफ़गान तालिबान की रिक्वेस्ट गई है, इसलिए हमने सालिसी को या वहाँ मुज़ाकरात को कबूल किया है। ना हमारी कैपेसिटी का इशू है, ना हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क का में कोई मसला है, ना मालूमात का मसला है, ना इस इलाके के अंदर पूरे खित्ते में पाकिस्तान को कोई दिफाई लिहाज से कोई चैलेंज है कि पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान के अपने इदारे इतने पुरयकीन और पुरएतमाद हैं कि किसी भी ऐसी जो है हमारे ऊपर चीज़ मुसल्लत की जाएगी उसका हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो गोया बड़ा पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ उन तक पहुँचा दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो इस वक्त मुकाबला जारी है जनाब नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर के माबैन। दोनों चाहते हैं कि हार्श से हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ललकारा जाए वफाक को और इमरान खान साहब को खुश किया जाए। आज करक में जो जलसे से खिताब किया गया जिसमें सीनियर फौजी अफसरान का नाम लेके मुखातब करके तनकीद भी की गई, और साथ ये भी कहा गया जनाब कि आप अगर हमारे घरों तक जाएंगे तो हम आपके घरों तक जाएंगे। जुनैद अकबर और सुहेल आफरीदी एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्कर में हैं।
کیونکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک رہنما سمجھتا ہے کہ میں زیادہ ڈٹ کے کھڑا ہوں اور میں زیادہ مخالفت کر رہا ہوں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، دوسرے رہنما سمجھتے ہیں کہ مجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، مجھے آگے بڑھ کے یہ پیغام پہنچانا چاہیے اڈیالہ میں جو قید ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو، کہ جناب اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور اس وقت کی جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک پیج پر ہیں، بلکہ ایک پیج نہیں، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے وفاق سے ٹکرانے کو تیار ہیں تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ خبریں یہ بھی لیک کی جا رہی ہیں کہ نومبر میں بھرپور احتجاج ہوگا، اگرچہ اس بارے میں کوئی مکمل تیاری بھی نہیں ہے، لیکن یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نومبر کا مہینہ بڑا فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وفاق نے اور وفاق کی اداروں نے اور مختلف جگہوں پہ یہ بڑا واضح موقف اپنا لیا ہے کہ انتشار اور شدت پسندی اور اگر سیاست کو للکارنے کے حوالے سے کچھ ایسے بیانات سامنے آئیں گے جس میں انتشار پسندی کے واقعات جنم لینے ہوں یا جس سے یہ تاثر ملے کہ ملک میں بدامنی ہو سکتی ہے، تو ایسے بیانات کا بھی نوٹس لے کر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے، وہاں کی لیڈرشپ کے لیے، کہ وہ اس حد تک آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ اپنے کارکنوں کو پیچھے لانا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تیاری پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے، حکومت کی تیاریاں کیسے ہوتی ہیں، نومبر میں تاریخ کا اعلان ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے، کیونکہ آج یہ کہہ دیا گیا کہ جب بھی عمران خان صاحب حکم دیں گے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ عمران خان صاحب تو پہلے بھی کئی بار حکم دے چکے، 26 نومبر کو اسلام آباد میں آئے، اس سے پہلے دھرنے ہوئے، اس سے پہلے اسلام آباد کی طرف مارچ ہوئے، علی مین گنڈا پر 2 بار اسلام آباد آئے پھر واپس چلے گئے، کئی بار کالز دی گئی، کئی بار یہ کہا گیا کہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان واپس پیسے بھیجیں۔ عمران خان صاحب نے تو کالیں دینے میں کسر نہیں چھوڑی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کالز کے اوپر عمل درآمد کر کے کچھ نتیجہ خیز فوائد حاصل آپ تک کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے عمران خان صاحب کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں لیکن فیلڈ مارشل کے ساتھ، 1 on 1 مذاکرات چاہتے ہیں، گویا پارٹی بھی مائنس اور باقی سیاسی جماعتیں بھی مائنس، حکومت بھی مائنس، اور وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مذاکرات کی حامی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پہ آمادہ ہوگی نہیں ہوگی، کب ہوگی، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ بظاہر تو ایسا کوئی حالات نظر نہیں آتے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب ڈیمانڈ کریں اور اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کی حامی بھر لیں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف میں اتنی جان اس کی احتجاجی تحریک میں نظر نہیں آتی کہ کوئی بھی مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کر ان کی شرائط ماننے کو تیار ہو۔